नमस्ते प्यारे दोस्तों। तो आज रात के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है मेरे पास। कहानी का नाम है बहादुर मोमो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज से डर लगा हो? कभी कभी तो हम सबको डर लगता है ना? और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आज की कहानी ना एक ऐसे ही छोटे से दोस्त के बारे में है जो शायद थोड़ा थोड़ा हमारी तरह था। तो चले कहानी शुरू करें। ये कहानी है एक छोटे से प्यारे से मेंढक की। उसका नाम था मोमो। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? मोमो को पानी से बहुत डर लगता था। सोचो, एक बहुत ही सुंदर हरा भरा जंगल था जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छन छन कर नीचे आती थी। और उसी जंगल में था एक चमकीला नीला सा तालाब। ठीक उसी तालाब के पास रहता था हमारा प्यारा दोस्त मोमो। अब देखो, मेंढकों को तो पानी में खेलना, कूदना, तैरना ये सब कितना पसंद होता है ना? पर हमारा मोमो वो थोड़ा सा अलग था। उसे पानी से डर लगता था, बहुत ज्यादा डर। जब भी उसके दोस्त मतलब दूसरे मेंढक उसे खेलने के लिए बुलाते तो वो बेचारा दूर एक पत्ते पर बैठा बस यही सोचता रहता, नहीं, मुझे अंदर नहीं कूदना, कहीं मैं डूब गया तो। और पता है, अपने इसी डर की वजह से मोमो ज्यादातर अकेला और दुखी ही रहता था। वो हर रोज तालाब के किनारे एक पत्थर पर चुपचाप बैठ जाता और बस देखता रहता, कैसे दूसरे मेंढक पानी में छप-छप कर रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं और ऊंची-ऊंची छलांगे लगा रहे हैं। उसे देखकर बहुत अकेला-अकेला लगता था और वो धीरे से अपने आप से फुसफुसाता था, काश, काश मैं भी उनकी तरह होता, उनकी तरह बहादुर और उनके साथ खेल पाता। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन जब मोमो ऐसे ही उदास बैठा था ना, तो उसके पास एक बहुत ही समझदार कछुआ दादा आए। वो बहुत धीरे धीरे चलते थे और बहुत प्यार से बात करते थे। कछुआ दादा ने मोमो को देखा और अपनी धीमी और प्यारी सी आवाज में उसे समझाया, मोमो बेटा, तुम तो मेंढक हो, पानी से क्यों डरते हो? पानी तुम्हारा दुश्मन नहीं, पानी तो तुम्हारा दोस्त है। और तभी अचानक कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिससे सब कुछ बदलने वाला था। तालाब से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ! एक नन्हे से मेढक को मदद चाहिए थी। एकदम से जोरों की हवा चलने लगी। ऊश! ऐसी तेज हवा कि जंगल के सारे पत्ते गोल गोल घूमने लगे और वो जो शांत सा तालाब था ना, उसमें भी लहरें उठने लगीं। और हवा के उसी तेज झोंके से एक छोटा सा नन्हा सा मेंढक जो एक पत्ते पर बैठा था, उसका पैर फिसला और झपाक, वो सीधा तालाब में जा गिरा। वो नन्हा मेंढक तो ठीक से तैरना भी नहीं जानता था। वो डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ, मदद करो। ये सब देखकर मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, धक 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 धक। अब सोचो, एक तरफ तो था पानी का डर और दूसरी तरफ वो छोटा सा मेंढक जिसे मदद की जरूरत थी। अब मोमो क्या करेगा? और फिर मोमो ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने एक बहुत बड़ी और बहुत बहादुर छलांग लगाई। मोमो ने उस छोटे से मेंढक को पानी में परेशान होते देखा और बस एक पल के लिए वो अपना सारा डर भूल गया। उसने अपने आप से कहा, नहीं, मुझे कोशिश करनी ही होगी, मुझे उसे बचाना ही होगा। बस फिर क्या था? उसने अपनी पूरी हिम्मत एक साथ इकट्ठी की, अपनी आंखें जोर से बंद की और लगा दी छलांग। छपाक! और जैसे ही मोमो पानी में गिरा, उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। अरे वाह, ये तो जादू जैसा था। हमारा मोमो एक हीरो बन गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वो डूब नहीं रहा है। अरे, वो तो तैर रहा था। उसके पैर अपने आप पानी में चल रहे थे। वो तैर सकता था, वो सच में तैर सकता था। बस अपनी इस नई हिम्मत के साथ मोमो फटाफट तैरकर उस छोटे मेंढक के पास पहुंचा और उसे सहारा देकर आराम से किनारे तक वापस ले आया। किनारे पर जितने भी मेंढक थे वो सब खुशी से चिल्लाने लगे। सब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे, शाबाश मोमो, तुमने कर दिखाया, तुम बहुत बहादुर हो। इस एक दिन ने मोमो को एक बहुत जरूरी बात सिखा दी। उसने सीखा कि बहादुरी का मतलब ये नहीं होता कि डर ही न लगे। नहीं, बहादुरी का मतलब होता है डर लगने के बाद भी सही काम करना। और ये हिम्मत हम सब के अंदर होती है। और बस उस दिन के बाद से मोमो का पानी से डर गायब। वो तालाब अब उसकी सबसे अच्छी जगह बन गया था।
अब वो रोज अपने दोस्तों के साथ वहां खेलता था और खूब मजे करता था। और अब जब भी कोई दूसरा छोटा मेंढक किसी चीज से डरता तो मोमो उसके पास जाता, मुस्कुराता और बस एक ही बात कहता, दोस्त, डरो मत, बस एक बार कोशिश करो, क्या पता तुम खुद को ही सरप्राइज कर दो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि डर बस तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे दूर भागते हैं। जैसे ही हम हिम्मत करके उसका सामना करते हैं ना, वो अपने आप छोटा हो जाता है और फिर गायब। चलिए अब सो जाइए। शुभ रात्रि।